एक समय की बात है, समुद्र में बहुत जोर की तूफान चल रही थी। इसी बीच एक नाव तूफान की लहरों में फंस जाता है और वो नाव समुद्र में डूब जाता है और उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब जाते हैं। और कुछ समय के बाद एक आदमी किसी तरह बच गया और जब उसको होश आया, उसकी आंखें खुली, उसने स्वयं को एक सुनसान टापू पर पाया। जैसे ही वह आदमी उठा, वह भगवान से प्रार्थना करने लगा और बोला, हे ईश्वर, कृपया मुझे कुछ मदद भेजे। और समय बीतता ही जा रहा था, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। उन्होंने अपनी रात समुद्र तट पर सोकर बिताई। अगले दिन जब वह उठा, उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं मिली। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब उसने वही उजाड़ द्वीप को ही अपना नया घर मानना शुरू कर दिया था। ये उस तरह है जैसे शुरू में किसी पंछी को पिंजरे में डालोगे तो बहुत ही फड़फड़ाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसको आदत पड़ जाती है। अब आदमी ने कुछ लकड़ियां और घास को इकट्ठा करके अपने लिए झोपड़ी बनाने का बंदोबस्त किया। उसने टूटी फूटी हुई नाव से जो चीज ठीक ठाक थी उन्हें इकट्ठा किया और उनको अपने पास रख लिया। वह द्वीप पर नारियल और मछली खाकर जीवन बिताने लगा। झोपड़ी में रहकर वह अपने दिन बिताने लगा। एक दिन उसने मछलियां पकाने के लिए आग जलाई और उस आग को बिना बुझाए शाम के लिए खाने का बंदोबस्त करने के लिए चला गया। जब वह वापस लौटा, उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपना एकमात्र आश्रय नष्ट हो जाने से वह बहुत दुखी था। गुस्से में उसने अपने सिर आकाश की ओर उठाया और भगवान को कोसने लगा। भगवान से शिकायत करने लगा और रोने लगा और बोला, हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ मदद भेजो, परंतु तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने यहाँ रहने के लिए एक झोपड़ी बनाया था और तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत क्रूर हो। वह बहुत निराश हुआ और रात तक भगवान से शिकायत करता रहा और फिर वह समुद्र तट पर सो गया। सुबह में उसके कानों में कुछ शोर सुनाई दिया। उसने आंखें खोली। उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आया है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उसे मदद मिल ही गई। वह जहाज पर चढ़ गया और नाव चलने लगी। उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस द्वीप में फंसा हुआ हूँ? कैप्टन ने उत्तर दिया, हमने द्वीप से आते हुए धुएं को देखा। हम समझ गए कि द्वीप टापू पर कोई फंसा हुआ है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई धुएं का संकेत नहीं भेजा। कप्तान ने कहा, लेकिन हम धुएं का संकेत देखकर ही आए हैं। ठीक तभी उस आदमी को अपने जलते हुए झोपड़ी की याद आई। वह समझ गया कि कैप्टन जिस धुएं की सिग्नल की बात कर रहा है, वह धुआं मेरे जलते हुए झोपड़ी का था। वह समझ गया कि ईश्वर की योजना उसकी अपने लिए बनाई गई योजना से बड़ी थी और वह भगवान को धन्यवाद देने लगा। अगर हम जीवन में देखें, हम पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं होता और जो नहीं चाहते वही होता है। हम हमेशा अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अपने सीमित दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। जब मुसीबत हम पर आती है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है, आशा की किरणें फीकी होने लगती है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखकर मुसीबत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। हमें बिना निराश हुए सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखते हुए अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी कोशिश और भगवान का आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। इसलिए जब भी आपको जीवन में ऐसा महसूस हो कि आपकी योजनाएं विफल हो रही हैं, सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, हमेशा याद रखें कि शायद भगवान के पास आपके लिए कुछ और ही योजना है और उसकी योजना हमेशा बड़ी होती है, आपकी सोच से भी बड़ी और बेहतर। यह वीडियो देखने के लिए